दोस्तों, नाम सुन के तुम्हें पता चल ही गया होगा। वजाइना बीकन रेडिट की वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग, डिस्टर्बिंग एंड नोटोरियस पोस्ट स्टोरीज में से एक है। सो वेल, इसमें होता यूं है कि एक बार एक लड़की अपनी पोस्ट में ऐसे बताती है कि जब उसको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के टाइम पर उसके शरीर के अंदर से कुछ बाहर आता है, और जब उसे उस चीज के बारे में समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो उसके बारे में रेडिट पर डिस्कस करती है। एंड उसने उसकी एक पिक्चर भी पोस्ट करी थी, जिसको ऑब्वियसली मैं आपको अनब्लर्ड करके तो दिखा नहीं सकता। वेल, आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही जाएगा, पर जब तुम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये कुछ बीकन या फिर मीट के टुकड़े जैसा लग रहा है। पहले तो उसे लगा कि ये कोई मिसकैरेज का नतीजा है या फिर ये उसके कोई इंटरनल ऑर्गन का पार्ट है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई इंडोमेटेरियल टिश्यू का पार्ट है जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर कॉमन है। बट ये चीज डिस्कस्टिंग होना जब शुरू होती है जब कमेंट सेक्शंस में लोग इसे एज बीकन प्रेफर करने लगते हैं। एंड इनमें से फक्ड अप चीज ये थी कि वो उसे पकाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वो कैसा दिखेगा और कैसा टेस्ट करेगा। एंड जब बाद में वो उसे पकाती है तो उसे खाती नहीं है, क्योंकि जब वो पक रहा था तो उसमें एक सफेद, बहुत ही गंदा सा सफेद झाग निकल रहा था। बट वो बताती है कि उसमें से स्मेल एकदम बीकन जैसी ही आ रही थी। वेल, आप सोच ही सकते हो कि ये कितना ग्रोस होगा उस टाइम पर। सुनाओ, अगर मैं तुमसे अचानक से कहूँ कि जो जिंदगी तुमने जी है और जो जिंदगी तुम जीते आए हो वो सब एक महज वहम था। वेल, ऐसा ही कुछ एक रेडिटर के साथ हुआ था। तो ये बात है 2012 की, जब एक रेडिटर पोस्ट करता है कि एक बार उसकी कॉलेज में लड़ाई हुई थी। लड़ाई में ज्यादा हाथापाई होने की वजह से उसके लग गई और एकदम से वो बेहोश हो गया था। एंड वो बताता है कि जब वो बेहोश हुआ था तो उन्हीं कुछ मिनटों के अंदर उसने अपनी एक दूसरी 10 साल की जिंदगी जी ली थी, जिसमें उसके पास एक बहुत सुंदर बीवी थी, 2 बच्चे थे और एक अच्छी खासी जॉब भी थी। लेकिन एक दिन वो नोटिस करता है कि उसके लिविंग रूम के अंदर एक लैंप रखा हुआ है जो कि उसे काफी ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है। बाकी सारी चीजें तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो हमेशा ही उस लैंप को घूरता रहता था। ना ही अपने बच्चों और बीवी से बात करता था और ना ही अपनी नौकरी पर जाता था। लेकिन एक दिन जब वो उस लैंप को घूर रहा था तो अचानक से उसे काफी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उन आवाजों के आते आते एकदम से उसके सामने रोशनी सी आती है और वो देखता है कि वो एक मैदान में पड़ा हुआ है और उसके सर पर काफी गहरी चोट आई है और काफी सारे लोग उसके आजू बाजू खड़े हुए हैं। फिर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब उसे पता चलता है कि वो सब एक सपना था। एंड जब उसे ये सब चीजें पता चलती है तो वो 3 साल तक डिप्रेशन में रहता है। एंड जब ये पोस्ट लोगों की नजर में आई तो उन्होंने काफी ज्यादा इसे अपवोट किया एंड ये वन ऑफ द मोस्ट अपवोटेड रेडिट पोस्ट बन गई। वेल यार, तुम ही सोचो कि अब तक जो तुमने जिया है और जी रहे हो वो महज एक छलावा हो। ये लाइन मैं दोबारा बोल रहा हूँ। वेल, इस एंट्री को मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले ही मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को डॉग से प्यार है या फिर जो एनिमल लवर है वो इस एंट्री को ना देखें, और मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, आप वहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो बात दरअसल 2012 की है, जब एक आदमी आर्शलेस टास्क रेडिट पर एक पोस्ट करता है फॉर हिज डॉग कोलवे। वेल, इस पोस्ट के टाइटल से ही आपके दिमाग के तार उड़ जाएंगे। वो इसमें लिखता है, आई थिंक माई टीनेज बॉय हैज सोडोमाइज्ड आवर डॉग, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, हेल्प मी रेडिट। इसमें वो एक्सप्लेन करता है कि उसका डॉग है वो काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा होता है, आई मीन टू से काफी डरा डरा रहता है। वो आदमी उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। देन डॉक्टर टेल हिम कि उसके डॉग को किसी ने सोडोमाइज करने की कोशिश की है, आई मीन टू से उसके पीछे से कुछ डालने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। वो सोचता है कि शायद उसके नेबर्स ने किया हो, लेकिन उसे एक बात में बहुत ही बुरी फीलिंग आने लगती है और वो सोचता है कि शायद ये उसके बेटे ने ही किया है। तो ऐसे ही वो पैनिक में अपने बेटे के पास जाता है। उसे अपना बेटा तो नहीं मिलता, लेकिन जब वो उसका कंप्यूटर चेक करता है तो उसके अंदर कुछ इसी टाइप की वीडियोस होती है जिन्हें वो देख के एंजॉय करता है, जहाँ पर उन वीडियोस में एनिमल्स के साथ थोड़ा सा चीगी वीगी करने की कोशिश की गई थी। एंड जब वो अपने बेटे से पूछता है तो वो एडमिट कर लेता है कि उसने ऐसा किया था उनके डॉग के साथ। वो बताता है कि उसने सम सॉर्ट ऑफ ब्रश के साथ और अपनी उंगलियों के साथ उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाद में रुक गया था क्योंकि वो डर गया था। वो अपने बेटे को थेरेपी दिलवाने का डिसाइड करता है जिससे कि उसका बेटा ठीक हो जाए और बाद में चीजें और ज्यादा खराब ना हो। लेकिन थेरेपी लेने के कुछ टाइम बाद भी जब उनका बेटा नहीं सुधरता है तो वो आदमी दोबारा से पोस्ट करता है एंड ही सेड कि उनके बेटे ने दोबारा से उनके डॉग को सोडोमाइज करने की कोशिश की है। इस पोस्ट के अंदर वो बता रहा होता है कि एक दिन जब उसका डॉग और उसका बेटा गार्डन में होते हैं तो वो देखता है कि उनका बेटा दोबारा से अपने डॉग को
मोलेस्ट कर रहा था। इन सब चीजों को वो अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करने वाला था। एंड दोबारा से जब वो इस पोस्ट को अपडेट करता है तो वो इसमें बताता है कि उसने अपनी वाइफ को जब इसके बारे में बताया तो उसकी बीवी इन चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा उनके बीच में काफी ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। यूमिट से एक डॉग की वजह से उनके बीच में कलेश हो गया और उसकी बीवी उनके घर को छोड़कर अपनी बहन के पास जाकर रहने लग गई। उसके बेटे ने भी खुद को कमरे के अंदर बंद करके रख लिया था। इन सब की वजह से वो आदमी काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है और बहुत ज्यादा बियर पीने लग जाता है। एंड वंस अगेन जब वो इस पोस्ट को री एडिट करता है तो इसमें वो बताता है कि एक और बार उसने अपनी वाइफ के साथ बात करने की कोशिश की लेकिन वो अभी मानने को तैयार नहीं थी। उनके बीच में इस बात की वजह से और भी ज्यादा झगड़ा हो जाता है और एट टू एंड वो अपने हस्बैंड से ही बोल देती है कि उसने ही उसके साथ ऐसा किया होगा और वो बचने के लिए अब अपने बेटे पर इल्जाम लगा रहा है। और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और वो अपने बेटे और डॉग को साथ लेकर एक अलग जगह पर रहने लगती है। बट उस आदमी को अभी भी काफी ज्यादा चिंता होती है क्योंकि अब डॉग उसके बेटे के साथ था। लेकिन फोर्थ टाइम वो एक दोबारा रीपोस्ट करता है और उसमें वो बताता है कि उनके डॉग ने उनके बेटे को काट लिया है। पहले तो वो आदमी उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि वो बोलता है कि कोलबे बहुत ही शांत किस्म का डॉग है। तो फिर इसके बाद तो एक ही है कि दोबारा से उसके बेटे ने उनके डॉग को सॉडमाइज करने की कोशिश की थी। एंड वो आदमी दोबारा से अपनी वाइफ के पास जाता है जहाँ पर वो उस डॉग को अपने पास लेकर आने के लिए बोलता है। उसकी वाइफ उससे काफी ज्यादा रहम की भीख मांगती है और माफी मांगती रहती है कि उससे गलती हो गई। और इसी पोस्ट में एक और बार एडिट किया जाता है 2018 में और वो आदमी बताता है कि नेचुरल कॉजेस की वजह से उनका डॉग अब नहीं रहा। बट एक चीज ये अच्छी हुई थी कि उनके और उनके बेटे के बीच में रिलेशनशिप पहले से काफी बेहतर हो गए थे। मतलब वो एक दूसरे को काफी अच्छे ढंग से ट्रीट करने लगे थे। बट वो आदमी और उसकी वाइफ अब साथ में नहीं रहते हैं और उसकी वाइफ को इन सब इंसिडेंट्स के बाद थेरेपी लेनी पड़ी थी और उसकी जॉब भी छूट गई थी। एंड बाद में चल के उसने एक दूसरी औरत के साथ शादी कर ली एंड वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहा है। ये कहानी दरअसल r/ask me anything से ली गई है। इस कहानी में एक लड़का होता है जिसके एक्सीडेंट के चलते दोनों हाथ टूट गए थे जिसकी वजह से इसका और इसकी मम्मी का एक टाइप ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप पैदा हो जाता है। आई गेस तुम समझ ही गए होगे। तो ये बात दरअसल 2014 की है जब एक लड़का था जिसके दोनों हाथ टूट गए थे जिसकी वजह से उसके दोनों हैंड एकदम यूजलेस हो गए थे उसके लिए। और दिन में जबकि वो 2 बार अपनी शैंपेन की बोतल को शेक करता था, आप समझ ही गए होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब वो ऐसा नहीं कर पाने की वजह से वो काफी ज्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगता था। तो इस सब चीज को देखते हुए एक दिन उसकी मम्मी उसको कन्फ्रंट करती है और उसकी मदद करना शुरू किया इस चीज में। शुरुआत में तो उसकी मम्मी उसे केवल मेडिकल और क्लिनिकल ही रिलीफ देने के लिए ऐसा कर रही थी लेकिन कुछ टाइम के बाद उन दोनों को ही उस चीज में मजा आने लगता है जिसकी वजह से उसकी मम्मी का और उसका थोड़ा टाइम बाद एक डिफरेंट रिलेशनशिप पैदा होना शुरू हो जाता है। ये क्या है भैंचो। एंड वो बताते हैं कि ये चीज लगभग 3 सालों तक चली थी और उन्हें इस चीज में काफी ज्यादा मजा आने लगता है। एंड एक बार तो उन्होंने किस करने का भी ट्राई किया था एक दूसरे को, बट ना आगे चल के उन्होंने इस चीज को रोक दिया एंड वो लड़का अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। वेल इस स्टोरी में जो सबसे फक्ड अप चीज है वो जो उस लड़के के फादर थे वो इन सारी चीजों से एकदम वेल टू डू ओके थे। उल्टा उसने ही अपनी बीवी को बोला था कि वो अपनी बेटे के साथ ऐसी सब चीजों को करे। लाइक क्या। तो ये वाली एंट्री रेडिट की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंट्री है क्योंकि इसके अंदर जो रेडिटर था उसने अपनी पोस्ट के अंदर एक बचपन में हुए मर्डर के बारे में जिक्र किया था। तो इस रेडिटर ने अपनी पोस्ट को r/ask reddit पर डाला था जो कि अब उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है तो डिटेल्स काफी कम बची हैं। बट वो उसमें एक चीज को कन्फेस करता है जिसमें वो बताता है कि बचपन में उसके हाथों से एक मर्डर हुआ था। तो वो उसमें बताता है कि 90s 80s के टाइम पर जब वो छोटा बच्चा था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। वहीं पर एक और लड़का था जो कि शायद मेंटली इल था या फिर पता नहीं। तो वो लड़का बताता है कि जब वो खेल रहा था तो अचानक से उसने ही या फिर उस लड़के को ही अपने आप धक्का लगा और वो एक पास ही खाई में जा गिरा और फिर वहाँ अचानक से एक तूफान आ गया जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त और वो वहाँ से भाग गए और उन्होंने सोचा कि वो लड़का अब तक तो मर गया होगा। एंड जैसे जैसे साल बीतते गए थे कन्फेसर को काफी ज्यादा बुरे सपने आने लगते थे कि कोई पुलिस वाला या फिर कोई आएगा और उसे पकड़
मार के ले जाएगा फॉर दैट ही हैड डन। और जब ये लड़का इस केस को रेडिट पर पोस्ट करता है तो बहुत सारे रेडिट यूजर इसको एक रियल केस से जोड़ने लगते हैं, क्योंकि जो इस रेडिट केस में डिटेल शेयर करी गई थी वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट से काफी ज्यादा मैच कर रही थी। और ये वाला केस एक स्कॉट नाम के बच्चे के केस से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा था, क्योंकि वो बच्चा जून 8 1988 को मिसिंग हो गया था। और ऐसा बताया जा रहा था कि जब एक दिन बहुत तेज तूफान आया था तो वो उसी दिन अचानक से गायब हो गया था। बहुत सारे पुलिस वाले, हेलीकॉप्टर्स एंड इवन नेबर्स भी मदद करते हैं उसको ढूंढने के लिए, बट उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती है। एंड काफी सारे रेडिट यूजर इस केस की डिटेल्स को मैच करके जब पुलिस वालों को कन्फ्रंट करते हैं तो पुलिस वाले इस चीज को मानने से मना कर देते हैं। बट जब ये केस काफी ज्यादा फेमस होने लगता है रेडिट पर, तो जो वो रेडिट यूजर था उसने अपने अकाउंट को ही डिलीट कर दिया था। एंड उसके बाद से उस कन्फेशर स्लैश रेडिट यूजर का आज तक कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। एंड ये केस अभी तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। एक बात आपसे कहनी है, इस कहानी को एक्सप्लेन करते टाइम पे मैं आपको कोई ऐसी घनघोर वार्निंग या फिर डिस्क्लेमर तो नहीं दूंगा, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि अगर आप खाना खाते टाइम पर या फिर कुछ खाते टाइम पर इस वाली एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हो तो प्लीज मेरी एडवाइस पे मत सुनना। तो सीरियसली बैक टू द स्टोरी। तो इस कहानी के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने एक बार अपनी आंटी और अपनी मॉम की कन्वर्सेशन सुनी थी, जिसके अंदर उसकी आंटी उसकी मॉम से कह रही थी कि उसकी मॉम को टॉयलेट या फिर वॉशरूम जाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और वो वॉशरूम जाते टाइम पर एक सिजर भी लेकर जाती है। वेल, इस बात को कहते ही उसकी मॉम और उसकी आंटी दोनों काफी ज्यादा हंसने लगती है, बट ये उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा वियर्ड बात थी। तो जब प्रोटैगनिस्ट अपनी आंट से पूछता है तो वो बताती है कि जब वो छोटे छोटे थे तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ टॉयलेट में एक सिजर लेके जाते थे, क्योंकि जो उनका स्टूल होता था यानी कि जो उनकी पोप होती थी वो काफी ज्यादा टाइटली जाती थी उनके पेट से बाहर, इसलिए उनको वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बाहर निकालते थे। और ऐसा करने से वो टॉयलेट के अंदर भी चोकअप नहीं होते थे और आसानी से पास हो जाते थे। ये क्या पढ़ के सुना रहा हूँ मैं इसलिए ये उनकी एक फैमिली का ट्रेडिशन बन गया था और उनके टॉयलेट में हमेशा ही एक सिजर पड़ी रहती। और ऐसी ही एक सिमिलर स्टोरी और थी जिसमें वो लड़का बता रहा था कि वो काफी ज्यादा लंबे लंबे हरा है, जिसकी वजह से उसे साथ में एक नाइफ लेके जाना पड़ता है, जिसकी मदद से वो उन लंबे लंबे हगासों के छोटे छोटे टुकड़े कर उनको फ्लश करता है। तो यह ऐसा भी कुछ अच्छी अच्छा